दोस्तों आज हम लोग जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो कि ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो मूर्ति है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है, जो देश के पहले गृह मंत्री या उस समय के उप प्रधानमंत्री भी आप बोल सकते हैं। ये है भारत भवन। वहाँ जाने के लिए सबसे पहले को भारत भवन के पास आना पड़ेगा और ये है पार्किंग वहाँ का। यहाँ पर आप पर्सनल गाड़ी से आओगे वो भी आपको यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि भारत भवन के पास जा कर के आप वहाँ पर टिकट लोगे। वो भी आपको वहाँ पर टिकट काउंटर पर टिकट देगा नहीं, आपको वहाँ पर खुद ही ऑनलाइन बुक करना पड़ेगा। फिर आप वहाँ से क्या करोगे, यहाँ ये देखिए ये टिकट घर है। भारत भवन से करीब आधे किलोमीटर पे स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है बना है मूर्ति। अब यहाँ से अब क्या होगा कि उसका अंदर का ही स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो बस चलता है अंदर गवर्नमेंट का, ये है प्राइस टिकट का जो सामने देख रहे हैं। तो ये है बस, यहाँ पर जाओगे लाइन में लगोगे आपको बस मिलेगा। अंदर क्या है, स्टैचू ऑफ यूनिटी का खुद बस चलता है गवर्नमेंट का, उसी में आपको बैठ के जाना है और फिर रिटर्न मूर्ति का दर्शन करके वहाँ पर देख करके घूम करके जो भी है फिर आपको यहाँ पर रिटर्न वापस आना पड़ेगा। फिर यहाँ से आप अपने बाहर जाओगे या जहाँ भी जाना होगा। तो ये सब जो देख रहे हैं जो पब्लिक है वो लाइन में लगा है, बस का इंतजार कर रहा है सरदार पटेल के मूर्ति यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जाने के लिए। देखिए ये बस आगे, इसमें सबको भर कर ले जाएगा। फिर वहाँ भी स्टैंड बना है, जैसे कि मैं साथ साथ को दिखाता भी हूँ। जैसे कि हम लोग बैठ गए हैं, अब हम लोग जाएंगे कहाँ पे, स्टैचू ऑफ यूनिटी। यहाँ से करीब आधा किलोमीटर है, 500 या 600 मीटर की। वैसे मेनली बोला जाता है कि 1 किलोमीटर की, लेकिन मेरे को लगा 500 से 600 मीटर का ही डिस्टेंस है, मतलब भारत भवन से लेकर के स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिस्टेंस में। ये देखिए ये रास्ता बना है जो है ना, वो सरदार नर्मदा नदी है उसके ऊपर ही। इसके अंदर क्या है बहुत सारी चीज़ बना है, बोटिंग के लिए अलग है। फिर इसके अंदर एक जू भी है, फिर बटरफ्लाई का भी है एक, जिसमें करीब 1 लाख से ज़्यादा स्पीसीज की तितलियाँ है उसमें। और ये जितने भी पेड़ देख रहे हैं ये सब आर्टिफिशियल है। जब रात को यहाँ पर लेजर शो होता है ना, उस समय इसको ऑन किया जाता है। ये सब प्लास्टिक की आर्टिफिशियली जो है ये पेड़ पौधा लगा हुआ है। हम आज आपको हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में बताते हैं। ये विश्व के सबसे ऊंचा मूर्ति में से एक है जो केवडिया में है। ये मूर्ति क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। इसकी जो ऊंचाई है 182 मीटर है। एक्चुअल में वैसे इसको ऊंचाई अगर बोला जाए तो 167 है। 25 मीटर का जो है ना बेस है जिस पर ये मूर्ति खड़ा है, तो टोटल मिला करके 182 मीटर हो जाता है। वैसे पूरी मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 167 मीटर। 25 मीटर का क्या है ना कि बेस बना है। हाँ, फिर इसकी हाथ की जो लंबाई है वो 70 फीट है। कंधे की जो है 140 फीट की ऊंचाई। एक्चुअली क्या है ना, ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो सरदार पटेल जी को समर्पित है, क्योंकि देखिए ये जो है आज़ादी के बाद भारत को एक सूत्र में बांधे थे बहुत सारे रियासतों को, उसी के समर्पित है ये मूर्ति। बस वालों ने हम लोगों को यहाँ पे उतार दी इस स्टैंड पे। फिर यहाँ से क्या है ना कि आप मूर्ति के पास जाओगे, यही है सामने दिख रहा है वही स्टैचू ऑफ यूनिटी है। ये स्टैचू में इस मूर्ति की लागत जो है ना लगभग 3000 करोड़ लागत है बनाने में, इंडियन रुपीज़ में। इस मूर्ति को बनाने का काम 2013 में शुरू हुआ था और 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया था। इस समय प्रधानमंत्री मोदी का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी था उस समय। और वैसे इसकी जब ये नींव रखी थी तब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ये जो मूर्ति बना है ना स्टैचू ऑफ यूनिटी, यह सरदार सरोवर डैम के दक्षिण में नर्मदा नदी के साधु आइलैंड है उस पर बना हुआ है। ठीक है, ये जो इस मूर्ति की जो ऊंचाई जो ऐसे बोला था स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उससे 2 गुना ज़्यादा ऊंचाई है। इस मूर्ति को बनाने के लिए ना 2012 ईस्वी में टर्नर नामक कंपनी है जो है उसमें इसको प्रोजेक्ट कंसल्टेंट बनाया गया था। ये वही टर्नर जो कंपनी है जो कि बुर्ज खलीफा को बनाया था। इस कंपनी का मेन काम ये था कि आप इसकी क्वालिटी, हाँ इसको किसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, ये सब काम इसका देखने का था। बाद में वो कंपनी ने L&T को इसको इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन का काम दिया है। अब देखिए मूर्ति पे जाने के लिए हमको ना यहाँ 4 नंबर के गेट से एंट्री करना पड़ेगा। यहाँ पर चेकिंग का प्रोसेस है, आपके टिकट चेक होगा और फिर आप एंट्री करोगे इसमें। और ये चेकिंग का प्रोसेस आपको 4 से 5 जगह गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेकिंग होता है यहाँ पे टिकट का और सुरक्षा के लिहाज से भी सारा कुछ। देखिए ये सब जो है ना, क्योंकि ये जो मूर्ति की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है ना वो CISF के अंदर है,
तो कम से कम 5 से 6 जगह आपको सारी जगह सिक्योरिटी पर्पज से आपको चेकिंग करना पड़ेगा। ये देखिए कैंपस है, ये मेन कैंपस है, जो मूर्ति के पास जाने का जो मेन कैंपस है वो है। इसके बाद देखिए ये विकलांगों के लिए है, जो हैंडीकैप है उसके लिए, मतलब वहाँ तक जाने के लिए ले जाने के लिए कुर्सी है। बाकी इस रास्ते से होते हुए आपको सीधे मूर्ति के पास जाना है, लेकिन यहाँ पर जाने के लिए बीच में बहुत सारे और 2 से 3 जगह अभी आपको चेकिंग होगा। ये जो मूर्ति बना है इसमें 80% कॉपर और बाकी 15% इसमें जिंक, लेड और टिन का यूज हो गया। ये काफ़ी ऐसा मटेरियल है जो कि काफ़ी लंबे अरसों तक इसमें जंग नहीं लगेगा। इस मूर्ति का जो डिजाइन है राम सुतार जी ने किया था, जो कि महाराष्ट्र के निवासी थे। इस मूर्ति को बनाने में लगभग 46 महीने लगा, जो एनएनटी ने जो बनाया है 46 महीने में। और ये जो मूर्ति का जो लोकेशन है, जो साधु आइलैंड है, इसके राइट साइड में सतपुरा पर्वत है, जो आप सुने होंगे सतपुरा के पर्वत 7 बहन वाली कहानी एक सुने होंगे, जो हिंदू धर्म में एक मान्यता भी है। और लेफ्ट साइड में जो विंध्याचल पर्वत है, इन दोनों पर्वतों के बीच में सरदार सरोवर डैम है। उस डैम से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर ये साधु आइलैंड है, जिस पर में ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मूर्ति बना हुआ है। आपको यही बता दूं कि ये 31 अक्टूबर 2013 को इसको नींव रखे गया था बनाने के लिए, और 31 अक्टूबर 2018 को इसको दर्शकों के लिए, जनताओं के लिए, देश को समर्पित किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। एक बार चेकिंग होगा, मतलब मूर्ति के पास तक जाने के लिए बोला था ना आपको, ये 3 से 4 बार आपको चेकिंग के प्रोसेस से गुजरना होगा मूर्ति तक पहुंचने के लिए। ये जो मूर्ति है ना 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगा ना तेज, उसको भी सहन कर सकता है। 6.5 तीव्रता वाले भूकंप आएगा, उसको भी आराम से ये मूर्ति झेल सकता है। क्योंकि इसकी जो नींव मेन रखा गया था ना, घोषणा किया गया था, वो 7 अक्टूबर 2010 को इस परियोजना का घोषणा किया गया था। इस मूर्ति बनाने के लिए लोहा पूरे भारत के गांव से मंगवाना था। जितने भी किसान हैं गांव के, वो उनसे मंगवाना था। खेती में काम में आने वाले जितने भी बेकार पड़े मतलब औजार था, उसको संग्रहित करके इनको एकत्रित करना था एक जगह। इसके लिए पूरे देश में ना 36 जगह इनका कार्यालय भी खोला गया था, जिसमें लगभग इनका टारगेट था कि हम 5 लाख किसानों से लोहा मांगे, लेकिन इसके चलते उन्होंने 6 लाख किसान ने इसमें लोहा दान दिया था इस मूर्ति को बनाने। आखिरकार ये बाद में ऐसा हुआ कि इस लोहे का यूज तो मूर्ति बनाने में नहीं हुआ, बट वहाँ के अदर काम में यूज हुआ उस लोहे का यूज। किसानों से लगभग 5000 मीट्रिक टन लोहा संग्रहित किया गया था पूरे भारत के गांवों से। इस मूर्ति को बनाने के लिए एक और अभियान चलाया गया था, वो था, अभियान का नाम था सुराज प्रार्थना पत्र। सुराज प्रार्थना पत्र में 2 करोड़ लोगों ने अपना सिग्नेचर करके एक तरह से कंट्रीब्यूट किया था कि हाँ मूर्ति बनना चाहिए पूरी। हाँ, तो ये भी जो एक प्रार्थना पत्र था ना, ये विश्व के नंबर 1 हस्ताक्षर में था, जिसमें कि 2 करोड़ आदमी ने सिग्नेचर किया था। देख रहे हैं ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि टोटल 3000 करोड़ की लागत से बना है, और 46 महीने में टोटल टाइम लगा है इसको बनाने में एल&टी कंपनी के द्वारा। और इसमें कुछ चाइनीज़ वर्कर भी थे जो शिफ्ट वाइज में काम करते थे उस समय। इसकी जो सीने है ना, गैलरी सीने में, छाती में, चेस्ट पे बना हुआ है सरदार जी के, जहाँ पे इनका सीना है, वो कम से कम 45 मंजिल पे है। इसके अंदर आप जाओगे ना तो इसमें लिफ्ट लगा हुआ है, आपको मैं अंदर भी ले जाता हूँ, दिखाता हूँ। तो वो उस लिफ्ट में वो सीने के पास लगभग इतनी मतलब स्पेस है, जिसमें कि एक साथ 200 लोग आराम से खड़ा होकर के बाहर देख सकता है। अब जब सीने के पास जाओगे तो सीने से सरदार सरोवर डैम है ना, वो दिखता है। 2.5 किलोमीटर पे वो डैम है, वो बिल्कुल क्लियर दिखता है इसमें से। तो इसके सीने से एक तरफ जो है ना, आपको एक तरफ में जो राइट हैंड साइड पे है ना, वो सतपुरा पर्वत है, और दूसरी जो लेफ्ट हैंड है उस पर विंध्याचल पर्वतमाला है। वो क्लियर आपको ऊपर की जो गैलरी है, जो 45 मंजिल, यानी कि सरदार जी के जो जैकेट का बटन है, ठीक उसके सामने वो उस विंडो से आप देख सकते हो। यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, जो मूर्ति है, स्टैचू है, उसके पाँव के पास। बट मुझे अभी ऊपर नहीं जाना है, पहले हमें अंदर जाना है। अंदर से जो लिफ्ट लेकर के जो 45 फ्लोर, जो उनके सीने पे जो गैलरी बना है, वहाँ पे देखिए ये अंदर का सीन। मैं अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। अंदर से इसी से होते हुए हम लिफ्ट के पास तक जाएंगे, जहाँ से वो लिफ्ट लेकर के हमको ऊपर तक ले जाएगा। ये देखिए, ये नीचे जो पूरी हिस्ट्री है इसकी वो लिखा हुआ है। अंदर एक थिएटर भी है, जिसमें एक मूवी भी दिखाया जाता है इस डैम के सारे कहानी, सारी हिस्ट्री, कब नींव पड़ा, कब बना, कैसा बना, कितनी लागत है, सारा चीज़ वो भी मैं दिखाऊंगा। ये देखिए नीचे का सीन है, जिसमें सरदार जी का सर का ऊपर का मतलब ये स्टैचू जो बना हुआ है,
इसके पीछे एक मूर्ति भी है इनका। तो ये नीचे का सीन है, अंडरग्राउंड जो है बेसमेंट, वहाँ का सीन है ये सारा। यहाँ आप लोग मतलब एक तरह का ये है ना कि फोटो वोटो अपना शूटिंग करने के लिए अपना आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत काफ़ी अच्छा है, अंदर बनाया हुआ है। अंदर में बहुत सारी चीज़ हैं। जो ये देखिए यही है कि यही मूर्ति है, और कैसे बना है वो उसके पीछे बताइए स्टेप बाय स्टेप, किस तरह का मतलब कंस्ट्रक्शन है नहीं है। ये एक छोटा मूर्ति है जो बेसमेंट में अंदर है, ठीक है ना। यहाँ पे एक तरह से फोटो शूटिंग करने लायक जगह बनाया है, जहाँ पर आप सब फोटो जो भी आता है अंदर वो फोटो वोटो शूट कर सकता है आराम से। उसी तरह का मतलब लोकेशन है अंदर। और मैं यहाँ से क्या हूँ ना कि अब मैं जाऊँगा लिफ्ट के पास है। जो देखिए मैं अब जा रहे हैं लिफ्ट के पास। एक्चुअली लिफ्ट के पास जाने के बाद वहाँ भी लाइन में आपको लगना, वहाँ भी एक चेकिंग होता है। चेकिंग तो बोला बहुत बड़ा होगा। देखिए यही है जो गैलरी तक पहुँचने के लिए जो सीने 45 मंजिल पर हम लोग जाएंगे ना, वो यहीं से एंट्री करेंगे और फिर हम लोग जाएंगे लिफ्ट के पास। ये सब लाइन में लगा हुआ है, अपने अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा है। तो ये जो है यहाँ पर आप अपना क्वेश्चन, अपना व्यू, अपना जो है ना थिंकिंग आप यहाँ पर लिख सकते हो। वैसे कैमरा में आपको दिखने रहे, लेकिन जहाँ पूरी हिंदुस्तान से या बाहर से भी जो कोई भी आया है वहाँ पर अपनी थॉट एक तरह से होता है ना शेयर करना, वो ये लोकेशन है। यहाँ पर आप शेयर कर सकते हो, लिख सकते हो। तो ये नीचे का ही विजुअल्स है जो देख रहे हैं आप चारों तरफ। यहाँ पर लोग बैठे रहते हैं, और एक जो है ना हॉल जैसा भी है, जो है ना मल्टीप्लेक्स जैसा है अंदर। उसमें बोला तो उसमें मूवी भी दिखाया जाता है, थिएटर बोलो उसको, मल्टीप्लेक्स थिएटर बोलो। उसमें यह है कि ये डैम के बारे में या मूर्ति के बारे में कितनी लागत है, क्या है सब कुछ। ये देखिए ये डैम का सीन बना हुआ है, पानी गिरता हुआ। यहाँ भी आप चेक दिखा हुआ चेक करोगे और लिफ्ट के पास जाओगे। लिफ्ट क्या है ना कि 45 मंजिल पे सिर्फ 38 सेकेंड में पहुंचा देता है, इतनी फास्टेस्ट लिफ्ट है लगा हुआ। अब देखिए एक टीम आ रही है, अब इसी लिफ्ट में हम लोग जाएंगे, एंट्री करेंगे, और सिर्फ 38 सेकेंड में हम लोगों को ये 45 मंजिल पे में पहुंचा देगा। वहाँ पर में एक गाइड है, जो गाइड इस मूर्ति के बारे में सब कुछ आपको बताएगा, एक एक करके पूरी कहानी कैसे बनाने। अभी हम लिफ्ट में हैं, अभी ये जो देख रहे हैं ना ये लिफ्ट में हम लोग। अब जैसे पहुँचेंगे वहाँ पर आप को जो है ना उसके विंडो से जो चेस्ट है सरदार जी का, जो जैकेट का बटन है, वहाँ से आपको डैम भी दिखाई देगा। फिर जो सतपुड़ा पर्वत है वो भी दिखाई देगा, और इस तरफ विंध्याचल पर्वत है वो भी दिखाई देगा आपको। तभी हम लिफ्ट में हैं। अब हम पहुंच गए इस फ्लोर पे, 45 फ्लोर। ये देखिए यही है गैलरी। ये गैलरी का स्पेस है जो एक साथ इसमें 200 लोग आराम से खड़ा हो सकता है, इसकी स्पेस इतनी ज़्यादा है। तो अब देखिए, अब जो यहाँ पर एक गाइड है वो इसके बारे में, मूर्ति के बारे में सारा कुछ डिटेल बताएगा कि कितनी लागत है, कितना समय लगा, किसने बनाया, सारा चीज़ आपको बताया। चलिए वो सुनवाता हूँ मैं आपको। ये तो सरदार सरोवर डैम मतलब वो नदी दिख रहा है, और ये देखिए ये है डैम दिख रहा है आपको। 2.5 किलोमीटर यहाँ से डैम की डिस्टेंस। और ये इस तरफ जो है ना सतपुड़ा पर्वत बोला, वो पर्वत है एक्चुअल में। अब हम आपको जो यहाँ पर गाइड है ना, वो गाइड अब बताएगा, वो मैं सुनवाता हूँ। अभी हम सरदार साहब के चेस्ट लेवल पे खड़े हैं, चेस्ट पे है, स्ट्रक्चर के अंदर है। 135 मीटर 45 फ्लोर और 450 फीट पे खड़े हैं आप नीचे म्यूजियम से आए, स्टैचू की हाइट वहीं से गिनने में आई है जो है 182 मीटर। ये जाली जो आप देख रहे हैं सरदार साहब के जैकेट का पोर्शन है, जो सरदार साहब ने जैकेट पहना है, और ये जैकेट का बटन है ऊपर से दूसरा, नीचे से चौथा। अभी हम दूसरे और तीसरे बटन के बीच में खड़े हैं। दोनों साइड बाहर निकला पोर्शन, आउटर पार्ट उनके शॉल का पोर्शन है। स्टैचू बनाने में 85% कॉपर, 55% जिंक, टीन और लेड का इस्तेमाल किया है। इसके आर्किटेक्ट है डॉक्टर राम वंजी सुतार, जो महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट के दोंदुर गांव के रहने वाले हैं। स्टैचू को बनाने में लगे थे सिर्फ 46 मंथ्स। इसका कंस्ट्रक्शन L&T कंपनी ने किया है। ये जो राइट साइड पर आप देख रहे हैं ये सातपुड़ा पर्वतमाला, लेफ्ट साइड पर है विंध्याचल पर्वतमाला। दो पर्वतमाला के बीच में सरदार सरोवर डैम, जिसमें बहती है नर्मदा नदी। आप लिफ्ट में आए, आप सिर्फ 38 सेकंड में 45 फ्लोर पे आ गए। ऊपर और 15 फ्लोर है, 150 फीट है, 47 मीटर है। सिर्फ मेंटेनेंस वाले ऊपर जाते हैं। अभी आपको नीचे जाना है म्यूजियम में, फिर सरदार साहब के पैरों पे जाना है। आपके टिकट में इंक्लूड है वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट। आप यहाँ से एग्जिट करेंगे, सामने बस पार्किंग है, वहां से आपको बस मिलेगी, वो आपको वैली ऑफ फ्लावर्स एंड डैम व्यू पॉइंट लेके जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद। ये जो सामने दिखा है ना, यही है 7 सिस्टर्स, मतलब सतपुड़ा, 7 पर्वत।
आप अगर वैसे टिल पॉइंट को काउंट करोगे तो आपको बिल्कुल ही 7 ही काउंट होगा। ये देखिए, ये है पूरा क्लियर दिखे ना, ये है सतपुड़ा 7 सिस्टर, जो सतपुड़ा पर्वत बोला जाता है वो है। तो अब हम लोग यहाँ जो मेन गैलरी है वहाँ से एग्जिट कर रहे हैं, नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद जो है ना लिफ्ट से होते हुए 38 सेकंड में ये देखिए कंस्ट्रक्शन किस तरह का है, बड़े बड़े मोटे लोहे का लगा हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी का मूर्ति का पूरा कंस्ट्रक्शन है। अब क्या करेंगे तो हम लोग एग्जिट कर रहे हैं, तो ठीक लिफ्ट से 38 सेकंड में नीचे पहुंच जाएंगे। नीचे जाने के बाद उसमें म्यूजियम में जाएंगे। म्यूजियम में होते हुए फिर जो नीचे थिएटर बता रहा था, देखिए हम लिफ्ट में जा रहे हैं, उस थिएटर में जा कर के वहाँ का जो डैम के बारे में डिटेल है वो देखिए, हम निकल गए नीचे आ गए। तो डैम के बारे में जो मूवी है वो हम देखेंगे। फिर बाहर एग्जिट करके फिर हम पौ के पास जाएंगे। ये देखिए यहाँ से घुसेंगे अब हम, ये थिएटर है, इसमें क्या हुआ ना, इसमें सारा डिटेल बताता है डैम के बारे में। डैम कैसे 1945 में इसकी नींव रखी गई थी, फिर किस किस वजह से ये डैम क्रॉसबोन होते गया, इसका समय जो बनने कंप्लीट होने में इतना समय लग गया, क्या क्या चुनौतियों के सामना करना पड़ा, मतलब किस तरह का जो है ना, कितने बहुत 56 वर्ष लग गया बनने में, टोटल 56 ईयर लग गया मतलब इस डैम को बनने में, क्योंकि ये दुनिया का जो है ना दूसरा सबसे बड़ा डैम है और इसमें सबसे ज़्यादा कंक्रीट यूज हुआ है, ऐसा डैम है ये। तो इसमें वही दिखाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से एग्ज़िट करेंगे और एग्ज़िट करने के बाद हम लोग चलेंगे पौ के पास। ये जो देख रहे हैं ना, ये है म्यूजियम लाइब्रेरी, यहाँ पे सब कुछ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। हाँ, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एग्ज़िट होंगे और एग्ज़िट होने के बाद हम लोग सीधे चलेंगे बाहर। देखिए मैं बाहर आ गया, बाहर के रास्ते से चलेंगे पौ के पास। ये जो लेफ़्ट साइड है ना, लेफ़्ट साइड ऊपर चढ़ने का और राइट साइड से नीचे एग्ज़िट करने का है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे, पौ के पास जाने के लिए यहाँ पे चढ़ाई करेंगे और फिर तब जा कर के पौ के पास बनूंगा। बाकी इसके अंदर कैंपस में एक मोटर बोट भी है, बोटिंग भी कर सकते हैं, नीचे ही है सामने। तो अभी हम चलते हैं पौ के पास, स्टैचू ऑफ यूनिटी के पौ के पास। ये देखिए ऊपर का सीढ़ा, ये ऊपर का सीढ़ा, यहाँ से फिर ऊपर जाना पड़ेगा, तो वहाँ को सबसे ऊपर पॉइंट टिल पॉइंट पे पहुँच पाएंगे। तो ये देखिए, ये हम लोग अब पौ के पास आ गए। इस सीढ़ी पे चढ़ने के बाद ये है राइट साइड से इस पर चढ़िए ऊपर और लेफ्ट साइड से उतर जाइए नीचे, एग्जिट कर जाइए। तो यही है यहाँ का प्रोसेस। इस पे ये है 7 सिस्टर्स वाली जो है पर्वत, वो ये है मेन नर्मदा नदी। इसमें सामने दिख रहे हैं ना, वो स्टेडियम जैसा दिख रहा है आपको बना हुआ है, वो है बोटिंग के लिए, वहाँ पर जाइए और वहाँ बोट लगता है, बोट पे चढ़ करके आप अपना बोटिंग कर सकते हैं अंदर। तो यही है पूरी विजिट था स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल केवड़िया का लोकेशन का। अब हम लोग जो है फिर नेक्स्ट प्लान करते हैं नेक्स्ट जगह का, तो फिर वहाँ पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये देख लीजिए, यह है पौ के पास हम लोग पहुँच गए फाइनली। तो नेक्स्ट वीडियो जैसे ही कहीं विजिट करते हैं तो बनाऊँगा, तो उसमें आपको बताऊँगा सारे वहाँ के उस लोकेशन के बारे में, हाँ उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है वो सारा चीज़ बताऊँगा आपको। यहाँ से अगर मूर्ति की ऊंचाई अगर आप काउंट करोगे ना तो 167 मीटर होगा, और वो नीचे जो पाँव के नीचे के जो 25 मीटर का जो बेस है ना, उसे मिला करके 182 मीटर्स होता है। ये है 7 सिस्टर, सामने आपका आपने देख लिया, ये है 7 सिस्टर। हम लोग फाइनली जो है वो एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पे बस पे बैठेंगे और अंदर बहुत सारी चीज़ें घूमने के लिए, आप अंदर जू भी है, बहुत सारी चीज़ें। फिर यहाँ से आप जाओगे 2.5 किलोमीटर पे, तो आपको डैम सरदार सरोवर डैम देखना हो तो वहाँ से आपको यहाँ से 2.5 किलोमीटर जाना पड़ेगा, जो अंदर में ही बस मिल जाएगा हर जगह जाने के लिए। तो यही ऊपर का एक पॉइंट है, आपको मैं बोटिंग कर रहा है कुछ लोगों मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा बोटिंग, आप भी कर सकते हैं यहाँ पे, उसका अलग से टिकट लगता है, आप करके